वैक्सीनेशन क्यों? आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसलिए हमको ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि आखिर कोरोना से बचने के लिए हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। तो आइए, मैं 3 ऐसे प्रकरण हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं और इस स्टडी को हमारे बीच प्रस्तुत किया इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने। ये हर व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है। 3 ऐसे प्रकरण जिनमें से पहले व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लिया था और बाद के 2 व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति ने पहला डोज लिया और दूसरे ने दोनों डोज ले लिया। अब तीनों के मामले में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले ये हम जानते हैं। पहला व्यक्ति संक्रमित हो गया, लेकिन उसने पहले वैक्सीन का कोई भी डोज नहीं लिया था। उसकी उम्र थी मात्र 23 वर्ष। संक्रमण बढ़ा, उसका सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कोर आया 25 आउट ऑफ 25, यानी 100% संक्रमण। अब 100% संक्रमण की स्थिति बड़ी घातक होती है। इसका अर्थ ये होता है कि फेफड़े में म्यूकस जमा हो जाता है और जिसके कारण हवा का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। फेफड़ा पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो ये स्थिति बड़ी तकलीफदेह हो जाती है। एक दूसरा प्रकरण जिसमें एक व्यक्ति की उम्र 56 वर्ष, लेकिन उसने पहला डोज ले लिया था वैक्सीन का। अमूमन 2 से 4 सप्ताह के भीतर शरीर में कुछ एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि वह संक्रमित अवश्य हुआ, लेकिन वह थोड़े समय के पश्चात कोरोना के गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर के वापस घर लौट गया, क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो चुकी थी। कुछ हद तक एंटीबॉडी बन चुकी थी। अब जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के ले लिए थे, वह तीसरा प्रकरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की उम्र थी मात्र 35 वर्ष। उसने दोनों डोज ले लिए थे वैक्सीन के और कुछ समय के ही अंतराल में उसके शरीर में पूरी तरह से एंटीबॉडी बनकर तैयार हो गया था। अब वह संक्रमित हो गया। तो संक्रमित होने के पश्चात भी वायरस अपना कोई गंभीर असर उसके शरीर में नहीं छोड़ सका। उसके फेफड़े को वह प्रभावित नहीं कर सका। जब उसका सीटी स्कैन कराया गया तो उसका सीटी स्कोर भी निकला ओनली 2 आउट ऑफ 25, यानी बहुत ही नगण्य संक्रमण की स्थिति रही। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीन का कितना बड़ा फ़ायदा है। यदि हम निर्धारित समय में अपना पहला और दूसरा डोज ले लेते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में समर्थ हो पाते हैं। तो अगर हमारी सरकारों के द्वारा इतना व्यापक अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, तो हम अपने मन में किसी भी तरह की भ्रांति या भ्रम न पालें और अवश्य ही केंद्र में जाकर वैक्सीन का डोज ले लें। ऐसा करके आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद।